अच्छा जी। तो अब हमने योस्ट प्लगइन ऐड कर लिया था। तो सीधा हम क्या करेंगे, अब जाएंगे पेजेस के ऊपर, क्योंकि हम होम पेज अपना उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे यहाँ आके पेजेस पे क्लिक किया। ठीक है, पेजेस पे आ गए, वहाँ पे हमारे पास वेबसाइट के सारे पेज आ गए हैं। चेकआउट का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, तो सारे पेज को हम वन बाय वन इसकी एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हम होम पेज का मैं सिर्फ आपको होम पेज के बारे में बताऊंगा, बाकी पेज सेम प्रोसीजर के साथ, सेम स्टेप्स के साथ आपने करने हैं। तो हमने होम पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज करना है, तो ये वाला ऐसे इस तरह का नज़र आ रहा होगा। हमने सीधा क्या किया, अपनी वेबसाइट पे गए, पेजेस पे क्लिक किया, पेजेस की हमारे पास लिस्ट आ गई जो हमारे वेबसाइट के पेजेस हैं। हमने होम पेज को जाके एडिट पे क्लिक कर दिया। वही स्टेप जो हम पेज ब्रोकन लिंक्स फाइंड करने लगे थे, तो उस वक्त हमने उसको फॉलो किया था, एडिट किया पेज को कैसे एडिट करना है। अब हमने एलिमेंटोर या पेज बिल्डर एडिटर के ऊपर नहीं जाना, हम सिंपल वर्डप्रेस के एडिटर पर ही रहेंगे। ठीक है, ये लोड हो रहा है जी। तो ठीक है। अच्छा, अब देखें आप, तो यहाँ पे जैसे ही पेज हम एडिट करते हैं, एडिट पेज पे क्लिक करेंगे होम पेज के ऊपर, तो हमारे पास ये योस्ट एसईओ, ये एलिमेंटोर का कह रहा है कि एलिमेंटोर पे आप एडिट करें अपने पेज को। अ, जब आप क्लिक करेंगे तो आपने कंटेंट एडिट करना हो अपनी, जैसे ब्रोकन लिंक हम फिक्स करने लगे थे, तो एलिमेंटोर से इसको एडिट करने लग किया। अ, अब हम एसईओ करने लगे हैं, तो योस्ट एसईओ का क्योंकि हमने प्लगइन ऐड किया है, ठीक है, तो हमारे पास ये फिर आ जाएगा योस्ट एसईओ का एक ऑप्शन। ठीक है, वो वहाँ पे वो बताएगा कि फोकस की फ्रेज, आप वहाँ यहाँ पे की फ्रेज डाल सकते हैं, कीवर्ड डाल सकते हैं। अच्छा, कीवर्ड हमने फाइंड किए थे यहाँ पे, ये सारे कीवर्ड। अच्छा, मैंने कीवर्ड भी फाइंड कर लिए थे, और उसका फिर मैंने उसी हिसाब से, ये जो कीवर्ड मैंने 8 कीवर्ड फाइंड किए थे, उसी हिसाब से मैंने टाइटल भी लिख लिया था, जो हम होम पेज का टाइटल है, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख ली थी। अच्छा, जो होम पेज का टाइटल होता है और जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी मैंने लेंथ एसईओ गाइड में बताई थी आपको, कि जो टाइटल होता है जी, वो हमारे पास 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 60 से 65, ठीक है, या 50 भी हो सकता है, 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 62 कैरेक्टर्स लिखे हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी 160 वर्ड या उससे ज़्यादा हो सकती है, या 165 हो सकती है, क्योंकि गूगल पे उतनी ही शो होती है। ये मोस्टली ज़्यादातर 60 कैरेक्टर्स होते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर 160 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है जी। तो मैंने ये कीवर्ड्स को कैसे लिखा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेक्सास डेथ रो है, तो मैंने इसको यूटिलाइज करने के लिए ये लिख दिया, टेक्सास डेथ रो। डेथ रो इनोसेंट प्रिजनर को मैंने डेथ रो इनोसेंट प्रिजनर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर डेथ रो प्रिजनर है, तो डेथ और इनोसेंट को मतलब यहाँ पे स्किप कर दें, तो डेथ रो प्रिजनर भी बन जाएगा। फिर इसी तरह इनोसेंट रिकी कमिंग्स, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको लिखा होगा, इनोसेंट प्रिजनर रिकी कमिंग्स, ऐसे। फिर स्पोर्ट इनोसेंट प्रिजनर, तो एक यहाँ पे स्पोर्ट का लफ्ज भी आ गया, स्पोर्ट इनोसेंट प्रिजनर। ठीक है जी। फिर स्पोर्ट डेथ रो प्रिजनर, तो ये स्पोर्ट, ये आ गया यहाँ पे, स्पोर्ट टेक्सास डेथ रो इनोसेंट प्रिजनर पूरा आ गया। तो हमारा फोकस है कि जब बंदा कोई जाके हमारी वेबसाइट, क्लाइंट की वेबसाइट को कोई अगर गूगल पे सर्च करेगा कि टेक्सास डेथ रो इनोसेंट, टेक्सास डेथ रो इनोसेंट प्रिजनर, तो रिकी कम, उसकी वेबसाइट आनी चाहिए लिस्ट इस यहाँ पे। ठीक है, हमारी वेबसाइट यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, ताकि कोई अगर लिखे टेक्सास डेथ रो इनोसेंट प्रिजनर, तो आनी चाहिए। और दूसरे कीवर्ड्स क्या हैं कि कोई टेक्सास डेथ रो लिखे तो हमारी वेबसाइट आए, डेथ रो इनोसेंट प्रिजनर कोई लिखे तो आए, टेक्सास क्या कहते हैं, टेक्सास जुडिशियल सिस्टम इनजस्टिस वो लिखे तो आए। तो ये कीवर्ड्स
मैंने रिसर्च किए थे उसका टाइटल मैंने लिखा था। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यही टाइटल कॉपी पेस्ट किया मैंने जी, और होम पेज के मैं इधर नीचे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं टाइटल कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये अब टाइटल बन गया जी, आई एम रिकी कमिंग्स स्पोर्ट टेक्सास डेथ रो इनोसेंट प्रिजनर, ये आ गया उसका टाइटल जी। और फिर डिस्क्रिप्शन मैंने वो भी लिखी है, तो ये सिंपल हम यहाँ पे सॉरी कॉपी पेस्ट इसको कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मैंने जी लिखा अपने हिसाब से ताकि वेबसाइट का वो भी वाज़े हो जाए जो पर्पस है, और जो मींस के हमारे कीवर्ड हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएं। अब देखें, मैंने स्पोर्ट टेक्सास दैट डेथ रो इनोसेंट प्रिजनर ये कर दिया। मैंने लिखा कि रेज अवेयरनेस sport and donations for Texas death row innocent prisoner Ricky Cummings, currently facing injustice at the hands of the Texas judicial system. मीन्स कि आपने कंसाइज करके सिर्फ 160 वर्ड्स के अंदर ही अपना मीनिंग भी बताना है, कीवर्ड्स भी इम्प्लीमेंट करने हैं, और इसी तरह टाइटल भी आपका शॉर्ट और कंसाइज सा हो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऐसे उसने बताया कि सर्च गूगल के ऊपर इसका व्यू कैसे होगा, मोबाइल के अंदर ये ऐसे शो होगा, डेस्कटॉप रिजल्ट्स में ये ऐसे शो होगा। ये सेम ऐसे ही है, देखें जैसे ये गूगल के ऊपर शो होता है, ये गूगल के ऊपर डेस्कटॉप रिजल्ट में ऐसे शो होगा। जब कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह से देखेगा, मोबाइल से कोई देखेगा तो ऐसे शो होगा, ठीक है। ये उसका प्रीव्यू है, ठीक है। तो हमने होम पेज का मेटा डाटा, ये एसईओ टाइटल ऐसे कहते हैं या मेटा टाइटल भी कहते हैं, और मेटा डिस्क्रिप्शन या एसईओ डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। आपने क्या चीज़ याद करनी है एसईओ की डिस्क्रिप्शन जब लिखने लगे, तो आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी कहाँ गया जी, कि टाइटल जो हो आपका वो 60 कैरेक्टर्स का हो, और डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी सॉरी 160 कैरेक्टर्स के लगभग नज़दीक होनी चाहिए। और आप उसमें कीवर्ड्स आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, आपने उसे शॉर्ट कंसाइज और मीनिंगफुल बनाना है, ताकि गूगल पे कोई देखे तो उसे एक तो पूरा लफ्ज़ पढ़ा जाए, पूरी लाइनें पढ़ी जाएं और उसे समझ आए, और टाइटल से उसे वेबसाइट का पर्पस वाज़े हो जाए, जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है जी। ये देखिए, ठीक है जी। तो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको पेज को सेव कर देते हैं। पेज को सेव कैसे करते हैं, यहाँ पे आके सॉरी एक मिनट जी, ये पेज का सेव यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सीधा सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज सेव हो जाएगा। मीन्स के आपने यहाँ तक कवर कर लिया होम पेज का मेटा डाटा। इसी तरह किसी दूसरे पेज का मेटा है तो आप सेम जिस तरह होम पेज हमने एडिट किया उसी तरह आप दूसरे पेजेस भी एडिट कर लीजिएगा, जैसे कॉन्टैक्ट अस का पेज है, अबाउट अस का पेज है, वो डिफरेंट पेजेस जैसे भी है, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने होम पेज और अदर पेजेस मेटा डाटा कवर कर लिया, ये 3 स्टेप हमने कवर कर लिए। और कीवर्ड इम्प्लीमेंटेशन भी ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है कि ये कहाँ पे, एक तो पेजेस की मेटा डाटा जो डिस्क्रिप्शन और टाइटल है उसके अंदर ऐड होती है, ठीक है। पेजेस के मेटा डाटा के अंदर एक तो कीवर्ड इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, पेजेस के कंटेंट के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जो मेन कंटेंट है। लेकिन ये क्योंकि एलिमेंटोर के ऊपर बना हुआ है ये पेज, तो हम इसको एडिट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर सर्च इंजन उसको क्रॉल नहीं करते, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता। मतलब सर्च इंजन उसको थोड़ा सा क्योंकि पेज बिल्डर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है जी। तो इमेज ऑल टैग में करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि इमेज ऑल टैग में कैसे करते हैं, या ये सारा इम्प्लीमेंटेशन, कीवर्ड इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। ये एम्बेडेड फाइल्स समझ लें, ये सेम वही एलिमेंटोर है, कि जैसे एलिमेंटोर के अंदर हम यूज़र्स जो हैं वो नहीं देख सकते, कोई ऐसा कंटेंट होता है लेकिन हिडन होता है, लेकिन
उसमें कीवर्ड्स हम ऐड कर सकते होते हैं। ठीक है, वो आपको फिर मैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह बताता हूँ। ठीक है जी।